नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषटकं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यस्सवे शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे च विहाराहणा फलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणा कमसो उज्जवणम् उज्जवणम् निवहणम् साहणं च निच्चरणम् दंसणान चरिततवाण माराहणा भणिया ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परंपराचार्य गुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीगणधर देवा प्रतिगणधर देवा स्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागर जी विरचित मूकमाटी ग्रंथमिदं मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, मूकमाटी आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ कि गत रविवार को नेट की समस्या आ जाने से हम इस विषय को कह नहीं पाए। कुछ आरंभ किया था जरूर, परंतु बहुत ही 1-2 मिनट में बार बार खंडित हो जाती थी नेट बरसात के कारण। तो आज तो वातावरण ठीक है, शायद पूरी हो जाए। तब तक चलो आइए शुरू करते हैं। हम 209 पेज पर
थे, पृष्ठ पर थे, वहां से जरा थोड़ा सा पुनः शुरू करते हैं। हमने गतर विवार तक हम ध्यान में लेंगे और उससे हम चलेंगे कि ये 3 बदलियां जो थी वो अपने किए कर्मों से परिचित हो गई। उन्होंने अपने पति सागर का साथ छोड़ दिया और वो सूर्य की शरण में आ गई, सूर्य को परिक्रमा देने लग गई। न्याय पक्ष का उन्होंने साथ दिया। अब ये जो 3 बदलियां थी उनको उद्देश्य कर धरती में क्या भाव परिणमन हुआ उसका यहाँ से पुनः थोड़ा सा अवलोकन हम करेंगे। धरती 209 पेज पर हम चल रहे हैं। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, ऊपरी देहीलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिलाई। घटती इस घटना का धरती की आंखों ने अवलोकन किया, देखा कि ये तीनों बदलियां शरण में आ गई है और ये देखकर धरती को खुशी हुई। अब ऊपरील देहलता, बादलों की बदलियों की, तीनों बदलियों की देहलता झिलमिलाई, एक बिजली सी कौंध गई उनमें और निचली स्नेहिलता से मिलाई। धरती की स्नेहिलता से वो बिजली मिलाई, बिजली गिरी और धरती से बादलों से टपकती बूंद की वर्षाएं धरती से मिलाई। और एक प्रकार से जिस प्रकार उन्होंने सूर्य से क्षमा चाहते हुए या सूर्य के न्याय का पक्ष लेते हुए परिक्रमा की थी, उसी प्रकार वो अब धरती से भी मिल गई। आगे चलते हैं। धरती के अनगिनत करिए, अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते, बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे, चमकते सविक जीवन के सूचक, शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जलकणों को सहलाने। धरती के अनगिनत कर, धरती ने अपने अनगिनत कर मानो फैलाकर उन वर्षा की बूंदों का स्वागत किया है। अनगिनत कणों के बहाने वे धरती के अनगिनत कर अधर में अविलंब उठे, उनके अधर मानो खुल गए। उस वर्षा का जल पीने के लिए धरती के अनगिनत कर खुल गए, अनगिनत कणों के बहाने। धरती के अनगिनत कण, माटी के अनगिनत कण और उसमें उगी हुई कोपले, हरी हरी दूब मानो अपने हाथ पसार कर इस वर्षा की बूंदों का स्वागत कर रही है या उसे पीने के लिए वो तैयार हो गई है। और इस घटना स्थल तक पहुंचते हैं कौन? बदली की आंखों से छूटे हुए आंसू, माने वर्षा के कण, वर्षा की बूंदे जो बदली की आंखों से छूटी। अब ये बदली की आंखों से छूटने वाली बूंदे पश्चाताप की बूंदे, खुशी की बूंदे, न्याय का पक्ष लेने की बूंदे और इस प्रकार उनकी आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पहल ठहरी चमकती हुई, वे सात्विक जीवन की सूचक है। साहित्य लिखा ले यहाँ, सात्विक होना चाहिए मेरी समझ में। सात्विक जीवन की वे सूचक थी। वर्षा की वे बूंदे जो आंखों से उनकी टपक रही थी, गालों पर कुछ क्षणों के लिए ठहर रही थी और चमकती हुई थी, तो वे
बदली के तीनों बदलियों के सात्विक जीवन की सूचक होने लगी। उनका जीवन सात्विक बन गया। अत्यंत शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जलकणों को सहलाने के लिए, ऐसे जलकण वे उन्हें सहलाने के लिए। पृष्ठ 210 पर हम चलेंगे। जो ही क्षेत्र की दूरी मिट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। जैसे ही बदली आकाश में, धरती नीचे, क्षेत्र की दूरी मिट गई और उस सघन वर्षा कणों का पिघलन वर्षा कणों से मिलन हुआ। सघन वर्षा कण धरती के माटी के कण, प्यासी धरती प्यासी माटी के कण या छोटी छोटी हरी हरी धूप की कोपलें अब वर्षा की बूंदों से मिल गई, परस्पर गले से गले मिली। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो गले मिलकर उसका आलिंगन करते हैं। इसी प्रकार धरती के सघन कणों ने वर्षा की बूंदों का, माटी के सघन कणों ने माटी की हरी हरी धूप के छोटी छोटी पत्तियों ने उन वर्षा कणों का स्वागत किया। अब शेष बचे संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार, शेष बचे संस्कार के रूप में। किसके शेष बचे थे संस्कार? बदलियों के जो संस्कार खुल गए थे, न्याय का पक्ष लेने के लिए तत्पर हो गए थे, सूर्य की परिक्रमा देने के लिए वे तत्पर हो गई। परिक्रमा देती हुई आंखों से खुशी के आंसू टपकाती हुई वो धरती के कणों से जाकर मिल गई, गले से गले मिली। इसके बावजूद भी उन बदलियों में जो शेष के संस्कार बचे थे, उनमें से जो कुछ छल की बची खुची भावनाएं थी, वो सारी उनके दिल से छिल गई, सब निकल गई। छिल जाना यानी ऊपर की छिलके जिसे निकालना कहते हैं हम, वो छिल गई अर्थात वो निकल गई। जो कुछ बचे खुचे छल करने वाले संस्कार जो बचे कुचे थे, शेष बचे थे, जिनसे उनका दिल छिल गया, निकल गया, वो संस्कार निकल गए और वर्षा से जल की बूंदें गिरने लगी। इस प्रकार जल को मुक्ति मिली। जल को बादलों से जमीन पर गिरते हुए, जमीन से आलिंगन करते हुए, धरती के कणों से आलिंगन करते हुए उनको एक तरह से मुक्ति मिल गई। और इस प्रकार मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हुआ। मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हुआ। मुक्ताओं की बात चल रही थी बहुत कुछ, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। गज मुक्ता, घोष मुक्ता, इस प्रकार की कई मुक्ताएं कैसे निर्माण होती है। मोती कोई एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं। उन मोतियों की उनका उपादान कौन है, वे कैसे निर्माण होती है, उत्पन्न कैसे होती है, इसका सारा विवरण एक काव्यात्मक शैली में आचार्य श्री ने हमें दिया था। और बीच की बातें थोड़ी दूसरी रह गई। अब ये मुक्तामणि का अवतार यहाँ हुआ है। मुक्तामणि बादलों से मानो गिरती हुई जल की चमकती हुई बूंदे, जैसे वो हरी धूप पर गिरती है और सुबह की धूप, गुलाबी धूप जब उस पर पड़ती है तो वे मोती के समान चमकती है, हम जानते हैं। तो वे एक प्रकार से वे मेघ मुक्ताएं हैं।
या जब ओले गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे गोलों के रूप में ओले गिरते हैं आकाश से, तो वे भी ओले ऐसे चमकते हैं जैसे मोती हो। और इस प्रकार मेघ से मेघ मुक्ता का जन्म हुआ, अवतार हुआ। आगे चलते हैं। ये किसकी योग्यता, इसका उपादान कौन है, यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है, वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हो गई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा की पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर कुंभकार के प्रांगण में, कुंभकार के प्रांगण में। कुंभकार कुछ समय के लिए दूसरे गांव चला गया था और उसने अपने गीले कुंभ अपने आंगन में धूप में सूखने के लिए रखे थे। अब ये मुक्तामणि, सारी मुक्तामणि मेघ मुक्ताएं उन कुंभों पर भी गिरने लगी। तो ये शंकाएं निर्माण होती है देखने वालों के मन में। आचार्य ऋषि की लेखनी से प्रस्तुत ये शंकाएं हैं कि ये किसकी योग्यता है, कौन इसका उपादान है, ये मूल तत्व क्या है, किसने इनको पैदा किया है, इन मुक्तामणियों को, इन मुक्ताओं को किसने निर्माण किया और इसमें किसका सहयोग मिला। प्रश्न ही प्रश्न है। यहाँ किसकी वेदना झलक रही है, वो प्राण कौन सा है, ये प्रेरणा किसकी है और उसका त्राण कौन है। तो ये सारी शंकाएं जब मुक्तामणि या मेघ मुक्ताएं कुंभ पर आकर गिरती है तो ये सारी शंकाएं अपने आप निरस्त हो जाती है। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा की पूरा। क्या रहस्य खुला, थोड़ी सोचने की बात है। रहस्य ऐसा खुलता है यहाँ कि ये पश्चाताप के आंसू, न्याय पक्ष के अश्रु, विनय के अश्रु, कितने भाव है देखिए। इसका उपादान कौन, कहाँ से ये निर्माण हुई, ये मेघ की जल वर्षा से निर्माण हुई। इनका सहयोग किसने दिया, अर्थात बदलियों ने दिया, मेघों ने दिया, वही उसका अवदान है। उन्होंने वो धरती के लिए दान कर दिया। अवदान देने वाली वे तीनों बदलियां। अवदान देने वाली कौन, तीनों बदलियां। ये वेदना किसकी, उन तीनों बदलियों की। क्योंकि वेदना होती है जब पश्चाताप होता है, उसके पहले हमने जो गलत काम किया है उसके प्रति एक प्रकार की वेदना निर्माण होती है। तो ये वेदना किसकी, इसका त्राण कौन है, इसका त्राण, इसका प्राण कौन है, किसने भरे इसमें प्राण। इन बदलियों में इस वेदना को सहते हुए पश्चाताप दग्ध, विनय दग्ध, विनय युक्त, और इससे न्याय का पक्ष लेने वाली ये बदलियां, इनमें ये त्राण किसने भरा, ये प्राण किसने भरा, इनको किसने प्रेरणा दी। हम क्या जवाब दे सकते हैं इसका। इन वेदना, इन तीनों बदलियों को न्याय का पक्ष, विनय का पक्ष, पश्चाताप दग्ध आंसुओं का पक्ष लेने की प्रेरणा उनकी अंत प्रेरणा है। जो सच्चा होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, सच्चा विवेकी होता है। यहाँ स्त्री के रूप में वे तीनों बदलियां अपने पति की आज्ञा को पालकर कोई गलत कार्य करने के लिए तो निकली थी, धरती को जलमय बनाने के लिए निकली थी,
परंतु ये काम गलत है ऐसा जब उनको सुनाया गया सूर्य के द्वारा, प्रभाकर के द्वारा, तब उनको लगा कि अरे हम कुछ गलती कर रहे, अपराध हो रहा है हमसे, हमें न्याय का पक्ष लेना चाहिए। और फिर उन्होंने सूरज की 3 प्रदक्षिणा करके न्याय का पक्ष स्वीकार कर लिया। पश्चाताप के आंसू धरती पर गिरे और वही आंसू मोती बनकर निकले, मुक्तामणि, मेघ मुक्ता। तो ये प्रेरणा किसकी? उनकी अंत प्रेरणा, उनकी विवेक बुद्धि से काम करती हुई ये सब कार्य करने लगी। तो सारा रहस्य अपने आप खुल गया। अब कोई रहस्य की बात ही नहीं रही। मुक्ता की वर्षा होती है अब अपक्व कुंभों का। जो अपक्व कुंभ थे अभी वे सूखे नहीं थे, अभी वो भट्ठे में जलाकर उनको तपाया नहीं गया था। अभी वे केवल माटी के कुंभ, गीली माटी के कुंभ सूखने के लिए आंगन में रखे गए थे। कुमार कई बार गांव चला गया था। तो ये अपक्व कुंभ कुंभकार के प्रांगण में रखे हुए, उन पर ये जल मुक्ताएं या मेघ मुक्ताओं का छिड़कना हुआ या गिरना हुआ। इस पर जो कैसी कैसी बातें होती है, क्या आचार्य ऋषि की लेखनी इसमें कहती है कि पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। 2 ही पंक्तियां हैं पर बड़ी ही अर्थपूर्ण है। पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। पूजक और पूज्यता का भाव। यहाँ पूजक कौन है? वे तीनों बदलियां, उनसे गिरने वाली वर्षा का अवतरण हुआ, मेघ मुक्ता के रूप में अवतरण हुआ। किसके पदों में प्रणिपात नमन हुआ? पूज्य पदों में। जो पद पूजनीय है उनके पदों में ये मेघ मुक्ताएं आकर गिरती है। सूर्य की परिक्रमा तो दी न्याय का पक्ष लेकर, अब धरती के पदों में वो आकर गिर रही है। क्यों? धरती के पद पूज्य पद है। धरती के पूज्य पदों में उन्होंने प्रणिपात किया, नमस्कार किया, नमन किया, वंदना की। इसलिए इस पूजक का पूजने वाले मोतियों से उन्होंने धरती को पूजा है। इन मेघ मुक्ताओं ने मोती धरती के चरणों में रखकर उसकी पूजा की है। कितनी सुंदर कल्पना है। मेघ बरसते हैं, बादल बरसते हैं, बदलियां अपनी वर्षा की बूंदे, जल की बूंदे मुक्ता के रूप में धरती पर भेज देती है, अवतरण करती है। उनका मेघ मुक्ता का निर्माण होता है। तो धरती है पूज्य पद। जो पद पूजनीय होते हैं वही पूजक का अवतरण होना, ये सबसे उत्तम न्याय पक्ष का अंग है। न्याय किसका करना चाहिए? पूजक ने पूज्य के कौन से पद पूज्य मानने चाहिए? जो क्षमाशील है, न्याय पक्ष का अवतरण होता है जहां, वहां से बहुत कुछ मिलता है। तो ये सारी बातें धरती पर मिलती है और इसलिए धरती के पदों में ये मुक्ता मणि, ये मुक्तमालाएं, ये मेघ मुक्ताएं धरती के पदों में प्रणिपात करती है पूजक बनकर। तो पूजक को क्या करना चाहिए? किन पदों का नमन करना चाहिए? किन पदों में प्रणिपात करना चाहिए? जो पूजने योग्य है उनके पदों में ही प्रणिपात करना चाहिए, और जो अपूज्य है उनके पदों में प्रणिपात नहीं करना चाहिए। न्याय का पक्ष तो यही बताता है। न्याय का पक्ष यही बताता है। पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात।
जरा लाइट लंगर प्लीज। आगे चलेंगे 211 पृष्ठ पर। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखें बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ आंखों से, अड़ोस पड़ोस की ओर झांकता हुआ लोभ हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंच गई। हाथों हाथ बात उड़ी राजा के कानों तक पहुंच गई। अब कुंभकार तो घर में नहीं है, प्रांगण में भी नहीं है उसके, और मणि तो बरस रहे हैं ऊपर से, मुक्ता मणि, मेघ मुक्ता मणि ऊपर से बरस रहे हैं। इससे पूरे माहौल को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहां से आ रहे हैं ये मुक्ता मणि, मेघ मुक्ताएं। तो अड़ोस पड़ोस के भी लोग, अड़ोस पड़ोस की वस्तुएं, उनकी आंखों में लोभ झलक रहा है, उनकी आंखों में लोभ झलक रहा है। हाथों हाथ ये बात उड़ती हुई राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा को पता चल गया कि कुंभकार के अंगन में मुक्तामणियों की, मेघ मुक्ताओं का अवतार हो गया है और मुक्ताएं गिर रही है, मोती गिर रहे हैं। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों न छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले आता है राजा, मंडली भी वह मूग मुक्ता, मूग मुग्धा, लोभ लुब्धा, मुदा मंडिता बनी। अदृश्य पूर्व दृश्य देखकर, अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर राजा तुरंत वहां पहुंचता है। क्या कहना, राजा के मुख में पानी आ गया, मुख में पानी आ, ऊपर से तो जल बरस रहा है, इधर राजा के मुख में पानी आ गया। उसको लोभ छूट गया, किसी के मुख में पानी आना यानी लोभ, उसको छूटना, लोभ होना। राजा के मुख में पानी, अपनी मंडली ले आता है राजा, अपने सारे अधिकारी, सारे सैनिक वैनिक सब लेके आता है। और वो चित्र देखकर, वो माहौल देखकर मंडली भी मोह से मुग्ध हो गई। अरे क्या सुंदर, सारी जल मुक्ताएं, मेघ मुक्ताएं यहाँ गिर रही है और आंगन में पूरी मुक्ताएं मुक्ताएं फैली हुई है। और सारी मंडली लोभ में लुब्ध होकर, लोभ से लुब्ध होकर, मोह मुग्ध होकर मुदा मंडिता बनी। मुदा मंडिता, लोभ छूट गया उनको, वो लोभ के कषायों के, लोभ कषाय के अधीन हो गई सारी, लोभ कषाय का मंडन उनमें हो गया। यह अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर, अदृष्ट पूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा था ऐसा दृश्य, ऐसा दृश्य देखकर राजा से लेकर सारे उसके नौकर चाकर जो भी साथ में आए थे, सेना वाले अधिकारी गण, उनके भी मुंह में पानी आया, वे भी लोभ से भर गए। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, जो ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को, त्यों ही क्या हुआ, राजा ने इशारा किया, ये सारे मोती उठा लो, ले चलो सरकारी खजीने में, शासन के राजा के शासन के खजीने में सारी मोती ले जाओ, उठाओ बोरियों में भरो। तो ये संकेत राजा ने उन मंडलियों को, अपने अधिकारियों को, सेनाओं को किया और उनको आदेश तुल्य समझकर, जैसे ही सेना के अधिकारी या बाकी सारे सेना के सैनिक नीचे झुककर उस मुक्तामणि की राशि भरने के लिए
झुक गए नीचे। क्या हुआ? त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। अरे क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। क्यों मुफ्त के मणि चुग रहे हो, बोरियों में भर रहे हो? ये सारी गगन से गुरु गंभीर गर्जना हुई। गुरु गंभीर गर्जना जैसे बदलियों के इसमें आकाश में बिजली कड़कड़ाती है और आकाश मेघों से गड़गड़ाहट होती है मेघों के कारण, वैसी गड़गड़ाहट हुई, वैसी बिजली कौंधी और गुरु गंभीर गर्जना हुई। अरे क्या अनर्थ 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 चल रहा है नीचे। ये सब पाप है पाप है पाप है। क्या कर रहे हैं आप? ये सारे मुक्तामणि बोरियों में भरने का आदेश करने वाले और बोरियों में भरने के लिए तत्पर झुके हुए लोगों, अरे तुम क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। किसी के आंगन से मोती उठाना अदत्ता दान है। बिना दिया हुआ दान उठाना चोरी है, चौर्य है। ये पाप, पंच पापों में एक पाप चोरी करना। क्योंकि किसी ने दिया तो नहीं उनको, न कुंभकार ने कहा, न बदलियों ने कहा, न उन सूखते हुए कुंभों ने किया। किसी ने नहीं कहा उनको, राजा ने आदेश दिया, उठा रहे, बोरिया भर रहे हैं, भरने के लिए झुके हुए हैं। तो ये अदत्ता दान जो है उसको उठाना, ये चौर्य होता है। पंच पापों में एक पाप है चौर्य, चोरी करना। केवल धरती की मिट्टी, पानी, हवा, ये बिना पूछे बिना दिए कोई उठा सकता है, क्योंकि ये तो सारा निसर्गतः, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है। परंतु अन्य कोई भी वस्तु बिना पूछे कोई ले नहीं सकता। हमारे एक मित्र ने हमें अपना एक अनुभव सुनाया था कि मेरे पास एक स्फटिक मणि की बहुत कीमती जपमाला थी, बहुत कीमती थी, बहुत पुरानी, हमारे पितामहों से चलती आई थी। घर में हम उसका बड़ा वो करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे। गहने के इसमें उसको एक गहना समझकर संभाल रखते थे। एक गुरु महाराज हमारे यहाँ हैं, हमने उनको दिखाई, वो उन्होंने वो अपने पास रख ली। उन्होंने दी नहीं, वो गुरु महाराज ने वो स्फटिक मणि की माला अपने पास रखी। ये अदत्ता दान है। तो अदत्ता दान ये घोर पाप होता है। तो अरे परिश्रम करो, पसीना बहाओ, और जो प्राप्त करना है वो अपने परिश्रम से पसीना बहाकर किया हुआ कार्य जो फल देता है वो अपना होता है। बिना पूछे बिना मांगे कोई किसी की वस्तु को कृपया न उठाए। अरे तुम्हें बाहुबल मिला है, 212 पेज पर आते हैं हम। तुम्हें बाहुबल मिला है, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, पर कभी पचेगा नहीं वह। प्रत्युत तुम्हारे जीवन को खतरा है। क्या सुंदर, कितना सुंदर। एक मानव आचार्य ऋषि इनके मुख से गुरु गंभीर गर्जना कर रहे हैं कि अरे तुम्हें हाथ मिले हैं परिश्रम करने के लिए, बाहुबल मिला है तुम्हें। पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, अपने में जो पुरुष छिपा है उसकी पहचान करो कि वो तुम्हें क्या सही और क्या गलत का जो विवेक बताने वाला पुरुष तुम्हारे अंदर, एक तुम्हारे आत्मा बैठा है, उसको पहचानो। उस पुरुष की पहचान करो, उसके बाहुबल की पहचान करो शरीर के। और बिना परिश्रम की तुम अगर नवनीत का गोला भी निगलना चाहोगे तो वह कभी बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए पाप का कारण बनेगा, साधन बनेगा। क्यों? कि वो पंच पापों से एक है।
जीवन को खतरा है। जीवन को खतरा क्यों कहा उसको? क्योंकि वो पाप बंद कराता है ना। बंद कराने से बार बार तुमको चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ता है, मुक्ति का मार्ग नहीं देखने देता वो। तो इस प्रकार वो नवनीत का, मक्खन का गोला भी अगर तुम्हें मिले मुफ्त में और तुम निगल भी गए उसको उठा के, तो वह कभी पचेगा नहीं। वह पाप का कारण है, जीवन को खतरा है। अगले छंद में देखिए क्या कहते हैं सरसी। परकामिनी वह जननी हो, परधन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। हाय रे, समग्र संसार सृष्टि में अब शिष्टता कहाँ है? वह अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। परकामिनी, पर स्त्री, वह माता के समान मानो। पर धन कंचन, वह मिट्टी भी है एक प्रकार से हमारे लिए। कितना भी धन हो, पर धन कंचन सोना हमारे लिए मिट्टी समान है, मानना चाहिए। मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में, जो सत्जन है, सज्जन सत्य जन, सत्य का आदर करने वाला, सत्य का पालन करने वाला, सत्य अणुव्रत महाव्रत पालने वाला। श्रावक अणुव्रत का पालन करते हैं, मुनिराज महाव्रत का पालन करते हैं। है वो 5 व्रत, वही अणुव्रत है, वही महाव्रत। महाव्रत साधुओं के लिए, पंच अणुव्रत श्रावकों के लिए। तो सत्य का पालन करने वाले जो सतजन है, सतजन सज्जन, वो सत्य का पालन करने वाले, उनकी दृष्टि में पर स्त्री, पर कामिनी, वह माता समान। पर धन कंचन, गिट्टी भी हो तो मिट्टी है सज्जन की दृष्टि में। अरे पर क्या करें, दुर्दैव है कि आज के जमाने में समग्र संसार की सृष्टि में अब ये शिष्टता, अब ये सत्य का पक्ष, अब ये पंच पापों का निर्मूलन या पंच पुण्य का संचयन अब कौन करता है? संसार की सृष्टि में तो ये शिष्टता अब कहीं दिखती ही नहीं। हर कोई दूसरे का पक्ष, दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री छीनने के पक्ष में रहा। जहां तहां युद्ध की स्थितियां चल रही है। अभी हमने देखा, न्यूज में देखा वार्ता, तालिबान में युद्ध। तालिबानी लोगों ने शत्रु पक्ष की कितनी ही महिलाओं को जबरदस्ती उठा कर ले गए। कितनी महिलाएं रोती बिलखती आक्रोश आक्रंदन करती हुई देखते हैं तो कलेजा मुंह पर आ जाता है। ये आज का नहीं है। हमारे यहाँ पद्मिनी ने सारी महिलाओं के साथ जोहर किया, जरा सी किसी की बुरी दृष्टि पड़ी तो। ये जो चल रहा है, पर स्त्री को, पर कामिनी को जननी के समान मानना आज कहाँ है? सारी शिष्टता अशिष्टता हो गई है। आज अवशिष्टता हो गई है दुष्टता की। दुष्ट अवशिष्ट रह गया है, बस दुष्टपना ही दुष्टपना जहां तहां दिखाई देता है। कितनी सही बात है ये। आज हम यही देखते हैं, क्या कर सकते हैं? अपने घर में बैठे बैठे हम केवल खेद ग्लानि मन में भर लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। आज सारे संसार में इस प्रकार के अनेक कोहराम मचे हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। यूं कर्ण कटुक प्रिय व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग में तड़पन पीड़ा
एड़ी से चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली अब मूर्छित हो गई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। चोरी जो कर रहे थे वो लोग राजा की आज्ञा से भले ही करते हो, पर लोभ कषाय का उनमें उदय हो गया था। तो जो आकाश से आकाशवाणी हुई, धीर गंभीर गुरु गर्जना हुई, तो ये शब्द उनकी कानों को कर्ण कटुक लगे, अच्छे नहीं लगे। इतने मोती बिखरे पड़े और हमको उठाने को मना कर रहे, और राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ये गुरु गर्जना जो हो रही थी उसकी व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर ये मंडली हाथ पसारती है, जो मुक्तामणि उठाने के लिए, मेघ मुक्ताओं को बोरियों में भरने के लिए हाथ पसारती है। उनकी तरफ कौन ध्यान देता है? जो गुरु गर्जना हो गई, जाने दो, अपने को इतने मोती जो मिल रहे हैं उठाने हैं। तो इस प्रकार वो गुरु गर्जना करती है, हाथ पसारती है, पर क्या चमत्कार हुआ, मुक्ताओं को छूते ही उनके सबके शरीर में बिच्छू के डंक सी वेदना होने लग गई, जैसे किसी बिच्छू ने काटा हो उनको, ऐसा जलन होने लग गई। मुक्ताओं को, मेघ मुक्ताओं को छूते ही बोरी में भरने के लिए जब उनके हाथ पसारे उन्होंने, गुरु गर्जना गंभीर वाणी का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उनको छूते ही बिच्छू के डंक सी वेदना उनके सारे शरीर में होने लग गई, और उनकी काया ऐसी जलने लग गई जैसे पापड़ सीखता हो। पापड़ जब अग्नि के, कोयले के इस पर सेका जाता है, आजकल गैस पर सेका जाता है, तो तड़ 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 फूटते हैं उसके कण। उस प्रकार उनकी जो काया थी शरीर की, वो सब पापड़ सीखने जैसी तड़कने लग गई, जलने लग गई, अंगार होने लग गई, छटपटाने लग गई, करवटें बदलने लगे। उनके अंग अंग में तड़पन पीड़ा एड़ी से चोटी तक चलने लगी, और सारे शरीर में विष व्याप्त हो गया सबके। और जो मुक्तामणियों के लिए, मुक्ता के लिए लुब्ध हो गई थी, वो सारी मुग्धा मंडली मुग्ध हो गई थी लोभ कषाय के कारण, वो सारी मूर्छित हो गई, जहर जो चढ़ गया उनको। आसान नहीं है, जिस वस्तु को, जिस अदत्ता दान को हम बिना किसी के पूछे उठा लें तो वह चोरी है। वह चोरी भी आपको पाप का बंध कराती है, और पाप का बंध विष के समान, बिच्छू के डंक के समान जहर भर देता है। इससे आपको तड़पन होती है। और ये सारी मंडली मूर्छित हो गई, मोही मंत्री भी मूर्छित हो गया, और सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। क्या हुआ आगे? 213 पृष्ठ पर चलते हैं। यह सब देख कर भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है, मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे किलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं, पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम हो गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा, और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। सबकी परिस्थिति, राजा की परिस्थिति क्या हो गई, क्या अवस्था हो गई राजा की अवस्था ये हो गई कि राजा का मन ये सबकी स्थिति देखकर, अवस्था देखकर वह स्वयं भयभीत हो गया। उसका मन भी मुख खुला की खुला ही रह गया। ये क्या हो रहा है? मुख खुला की खुला हो गया, जैसे उसके मुख पर किसी ने ताला जड़ दिया हो, बोल नहीं निकल रहे हो।
उसकी नाड़ी नहीं चल रही है, हाथ की नाड़ी वो भी ढीली पड़ रही है। और राजा को ऐसे ही लगने लगा किसी ने मंत्र शक्ति डालकर उसको कीलित कर दिया। एक मंत्र होता है, ये मंत्र शक्ति है कि वह किसी पर डालने से वह व्यक्ति स्तंभित हो जाता है, यानी स्तंभ जैसा, लकड़ी जैसा हो जाता है, हिल चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, हलन चलन बंद हो जाता है उसका। तो इस प्रकार वह कीलित हो गया। उसके न हाथ हिलते हैं, थम गए हाथ भी, चल भी नहीं सकता, वो भी जम गए, आंखें भी धुंधला सा देखने लगी, उसके कान भी कुछ सुन नहीं रहे हैं। प्रतिकार का विचार तो मन में है पर प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। और अब क्या करे क्या न करे, किंकर तक ये मूड हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। सारी मूर्छित हो गई मंडली, नीली पड़ गई उनकी देह की। और राजा भी ना हिल सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है। अरे ये क्या हो गया, क्या करे क्या न करे। माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया, सारा माहौल और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। क्या मंतव्य था माहौल का, क्या इस माहौल में से क्या निकला, क्या दिखा लोग, क्या सोचा होगा सबने, ये तो सारी रहस्यमय बातें हैं। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। कथा आगे बढ़ रही है। जमाने का जमघट आ गया और इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खींचती है, विस्मय, विषाद, विरति। 3 रेखाएं खींची है कुंभकार की आंखों में। उस समय वो गांव से वापस आ गया और सारे आसपास के जो लोग थे, श्रमजीवी लोग, कुंभकार के आसपास के जो झोपड़ियां थी, उपाश्रम थे, सारे इकट्ठे हो गए। अरे तो राजा की मंडली काली नीली पड़ गई, मूर्छित हो गई, राजा भी स्तंभित हो गया, किलित हो गया है। क्या हो गए, देख रहे सब एक दूसरे। इतने में वो शिल्पी की आंखों में 3 प्रकार के भाव झलक गए, रेखाएं खींची 3 प्रकार के भाव। कौन से 3 भाव? विस्मय, विषाद और विरति। विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, ये लोग सब ऐसे कैसे काले नीले, निश्चेष्ट हो गए, जैसे उनकी चेतना निकल गई हो, मर गए हो। विषाद भी हुआ, बड़ा दुख हुआ, ये मेरे आंगन में है भगवान। और विरति हो गई उसको, एक प्रकार से उसको इन सब दृश्य के प्रति, इस माहौल के प्रति एक प्रकार सा विरति भाव आ गया, वैराग्य भाव आ गया। अरे क्या हो रहा है, लोभ का परिणाम इतना बुरा क्यों कर रहे हैं लोग। एक प्रकार से उसको उदासीनता निर्माण हो गई इसके मन में, विरति का भाव आ गया। विशाल जन समूह वह विस्मय का कारण रहा। अब ये तीनों भाव जो उसकी आंखों में उतरे, उसमें से विस्मय, सारा विशाल जमोत्सव, केवल शिल्पकार ही नहीं, कुंभकार ही नहीं, वहां जो देखने के लिए इर्द गिर्द के लोग खड़े हो गए थे सारे, उन सारे भी लोगों के मन में विस्मय का कारण हो गया ये तो। अरे क्या हो गया, विशाल जन समूह वहां जो देखने के लिए इकट्ठा हो गया था, भीड़ हो गई थी, वो सारी भीड़ के मन में विस्मय निर्माण हो गया। 214 पेज चलते हैं। राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का किलित स्तंभित होना विषाद का कारण रहा। अब दूसरा भाव विषाद। विषाद का कारण क्या हुआ? राजमंडली मूर्छित हो गई, राजा किलित स्तंभित हो गया। ये सारा विषाद उन जन समूह के मन में, कुंभकार के मन में पैदा होने लगा। स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे, शब्द ध्यान से सुनिए, स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे दुस्सह दुख से दूर नहीं होते कभी। अभी आचार्य श्री बोल रहे हैं। यहाँ यह जो स्पष्ट दिखा
वो विरति का कारण रहा। स्पष्ट किसको दिखा? वहां जो आसपास के लोगों का जमघट जमा भीड़ पैदा हो गई थी, निर्माण हो गई थी, आ गई थी देखने के लिए, आश्चर्यचकित हो गई थी, विषाद भर गया था सबके मन में। उनको ये दिखा, उनकी विरति का ये सारा माहौल, सारा दृश्य विरति का कारण हो गया। कैसे मन में आया उनके? आचार्य ऋषि के मुख से हम सुनते हैं, स्त्री और श्री के चंगुल में जो कोई फंस जाता है उसको दुस्सह दुख से दूर नहीं होते, वो उनमें फंसना पड़ता है। वे स्त्री के चंगुल में फंसे। श्री यानी धन लक्ष्मी, लक्ष्मी को श्री कहते हैं। धन या मुक्ता, मोती, मेघ मुक्ता को चुनने के लिए जो लोभी सारी मंत्री मंडली, राजा मंडली, ये सब स्त्री के चंगुल में फंस गए। तो परस्त्री के चंगुल में और श्री के, लक्ष्मी के, धन के चंगुल में फंसे कभी भी दुस्सह दुख से दूर नहीं होते। यह जो स्पष्ट दिखा उन लोगों को विरति का कारण रहा, उनकी उदासीनता का, उनके वैराग्य का, विषाद भाव, विरति भाव, वो सब देखने वालों के मन में निर्माण हो गया। यह तो हमारा भी अनुभव है। हम ऐसा कहीं देखते हैं, जल प्रलय की दृश्य भी हम देख रहे 2 दिन से, देखकर विषाद भर जाता है। रोड पे लोग, शहरों में इतना पानी भर रहा है कि कार गाड़ियां तक बह जाती है, लोग बह रहे हैं, जीते जागते जानवर बह रहे, गाय, भैंसे, बैल, बकरियां सब बह रहे हैं, बह रहे। नदियां बह रही जैसे शहर में भी, गाँव में भी, खेत सारे, फसलें सारी लोटपोट हो रही हैं जमीन पर। नुकसान 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 हो रहा है। जहां तक लोग आक्रंदन कर रहे हैं, फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। कई बातें हम दृश्य देख रहे हैं जल प्रलय के। तो ऐसे दृश्य देखने पर एक प्रकार की उदासीनता मन में आ ही जाती है। कुंभकार को तो रोना आ गया। इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा, मेरा प्रांगण, जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों रहा है प्रभु? कुंभकार सोच रहा है, रोना गया उसको ये तो देखकर। इतने सारे लोग किलित हो गए, मूर्छित हो गए, राजा किलित हो गया और पड़े सब काले नीले होकर, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। और ये सब दुर्घटना का कारण कौन? तो मेरा आंगन, क्योंकि मेघमुक्ताओं का वर्षा वहीं हुई थी। तो ये मेरे उपाश्रय का आंगन ही उसका कारण है। ये सोचकर दुर्घटना का घटक मेरा प्रांगण रहा, ये सोचकर कुंभकार को रोना आ गया। हे भगवान, स्वर्ग और अपवर्ग का जो कारण था आज उपसर्ग का कारण बना। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और नरक, अपवर्ग, इसका जो कारण था उसके बीच में था ना, ये धरती उसके बीच में है। ये स्वर्ग और नरक के बीच में ये धरती पर घटी घटना, इन दोनों के बीच में वह एक साधन था, करण था, कारण था। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, ऐसा हम कहते हैं। तो ये कारण था कि धरती पर इतनी जो मेघ मुक्ताओं का वर्षा हुआ और ये लोग इतने मूर्छित हो गए, जो धरती स्वर्ग और नरक के बीच में होकर लोगों को स्वर्ग जाने का या नरक जाने का कारण बनती है। जो पाप करता है नरक में जाता है, नीचे का रास्ता उनको दिखाती है, क्योंकि जितने भी नरक है धरती के पेट में बिल है, और स्वर्ग भी
जहाँ देवों का निवास है वो धरती के ऊपर है। तो जो पुण्य कमाता है उसको स्वर्ग। तो ये धरती दोनों के बीच में होकर ऊपर जाना या नीचे जाना, इसका वो कारण बनती है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। केवल धरती के साथ नहीं, धरती के सारे माहौल के साथ, मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे वैसा ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। तो जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। आज इन लोगों पर इतना उपसर्ग आया है कि ये सारे किलित स्तंभित हो गए, काले नीले पड़ गए, हिल डुल नहीं रहे हैं। कुंभकार को ऐसा लगता है, रोना आ जाता है कि मेरे मंगलमय प्रांगण में ये दंगल क्यों हो रहा है प्रभु? क्या गुनाह हो गया है मेरा, क्या अपराध हो गया है मेरा कि मेरे ही आंगन में ये सारा हो रहा है? ऐसा क्या गुनाह हो गया है मेरा कि ये सब मेरे आंगन में हो रहा है? बुरा तो लगता है, लगता है अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। यूं स्व पर संवेदन हेतु वह प्रभु से निवेदन करता है। कौन निवेदन करता है? कुंभकार निवेदन करता है, भगवान मेरे पुण्य का ऐसा परिपाक है, ये मैंने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य का ये परिपाक है, वो शायद इस कार्य में निमित्त बना है। और स्व पर संवेदन हेतु, स्व पर संवेदन हेतु वह प्रभु से निवेदन करता है और प्रभु से हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करता है। क्या कहता है? अपना भी भला हो, सबका भला, इनमें ऊर्जा का पूर हो, और कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल वंदन लीन होता है। वह प्रभु से क्या प्रार्थना करता है? कुंभकार कहता है, हे भगवान जीवन का मुंडन न हो। मुंडन हम व्यवहार में किसे कहते हैं? जो बाल निकाले जाते हैं, केशलोच होता है, वो मुंडन होता है। अन्य धर्मों के, वैदिक आदि धर्मों के अनुसार जब किसी के यहाँ बड़े पिता पितामह वगैरह मृत्यु हो जाती उनकी, तो मुंडन करते थे पहले। तो जीवन का मुंडन न हो, यानी ये लोग मर न जाए, जीवन का इनके मुंडन न हो, ये खत्म न हो जाए, और सुख शांति का मंडन हो, इन्हें सुख मिले, शांति मिले, ये जीवित हो जाए, इनकी मूर्छा दूर हो, इनकी मूर्छा दूर हो। कैसी मूर्छा? बाहरी भी भीतर की भी। बाहरी मूर्छा कौन सी और भीतर की मूर्छा कौन सी? भीतर की मूर्छा है कषाय भाव का उद्रेक, और बाहरी मूर्छा क्या थी? वो सारे मोती के प्रति लोभ लुब्ध होना, लोभ मुग्ध होना। तो ये बाहरी मूर्छा और भीतरी मूर्छा ये दूर हो जाए भगवान, इनको जीवदान दो, सुख शांति दो इनके जीवन में, इनमें ऊर्जा का पूर हो और ऊर्जा भर जाए इनके जीव में, इनके शरीर में ऊर्जा भर जाए, प्राण भर जाए। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन हो गया, कोई हलन चलन नहीं उनमें, सारे परिस्पंद उनके बंद हो गए, और वह बोल वंदन लीन होते हैं। वह बोल, कुंभकार के बोल वंदनीय हो जाते हैं, वंदनमय हो जाते हैं, वंदन में लीन हो जाता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है, इनको जीवदान दो, इनकी भीतरी मूर्छा, लोभ, इच्छाएं। मूर्छा क्या होती है? इच्छाएं, लोभ की इच्छाएं, मुक्तामणि चुगने की और बोरी में भरकर घर ले जाने की, राजा की इच्छा, सैनिकों की इच्छा, अधिकारियों की इच्छा, मंत्रियों की इच्छा, ये सब भीतरी और बाहरी दोनों मूर्छाएं, इनकी सारी कषाएं भी और लोभ कषाय का प्रत्यक्ष परिणाम भी दूर हो जाए। हम यहाँ रुकेंगे।
अगले रविवार को फिर अगर नेट की प्रॉब्लम ना आई तो मिलेंगे। और 215 पेज पर हम ये विराम ले रहे हैं, वहां से शुरू करेंगे। इसके अर्थ लगाने में जो भी मुझसे भूल हुई हो, चूक हुई हो, आचार्य श्री मुझे क्षमा करे, गुरुजन मुझे क्षमा करे, और साधर में बहन और भाई लोग मुझे क्षमा करे। भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, गुरु चरणों में त्रिवार वंदन नमन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।